दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप ट्रेडिंग धीरे धीरे शुरू करते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी गलती नहीं कर सकते अब तक का। इस वीडियो देखने से पहले जो सीन होता था उसके बारे में हम बता रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने अपनी क्रिप्टो अपने पास से किसी दूसरे के पास भेजी या अपने ही किसी दूसरे वॉलेट में भेजी और उसमें गलती से आपने गलत एड्रेस डाल दिया, मतलब क्योंकि एक XYZ करके फ्रेज़ होती है, उस फ्रेज़ को अगर आपने पेस्ट किया और उस पेस्ट करने में एक भी नंबर अगर गलत हुआ तो वो आपकी क्रिप्टो जिस जगह जानी चाहिए वहाँ से नहीं जाती है और एक डेड एड्रेस पर जाकर होल्ड हो जाती है, वापस से लाइफ टाइम कभी रिकवर नहीं होती है। दूसरा हम लोग गलती क्या कर देते हैं अनजाने में कि हमको भेजनी चाहिए थी किसी दूसरे एड्रेस पर और हम भेज देते किसी दूसरे एड्रेस पर, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो में बिल्कुल नए हैं। पूरी दुनिया क्रिप्टो को आज भी सीख रही है इंक्लूडिंग मी, तो वहाँ पर गलती बिल्कुल पॉसिबल है, ईजिली पॉसिबल है। कितना भी कोई एक्सपर्ट हो जाए लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ जो इस तरीके की होती हैं वो कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो तरीका ढूंढ कर लाएं जिसके पीछे हम कई सालों से लगे थे। जब से क्रिप्टो के ये वीडियो बनाना हमने शुरू किया है तब से हम ढूंढ रहे थे कि अगर क्या हो कि कभी किसी की क्रिप्टो गलत एड्रेस पर चली जाए, उसको रिकवर कैसे किया जाए। इसको लेकर हमने ट्रस्ट वॉलेट से भी डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया कि अगर किसी का ट्रस्ट वॉलेट हैक हो जाता है तो वो कैसे रिकवर करे, किसी की खो जाती है ट्रस्ट वॉलेट की कैसे रिकवर करे, किसी की ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो लॉस हो जाती तो कैसे रिकवर करे। तो वहाँ पर मुझे जो आंसर मिले थे उस दिन वो संतोषजनक नहीं थे, इसलिए वो वीडियो हमने अब तक शेयर ही नहीं की, क्योंकि वो वीडियो तो हमारी बनी थी काफ़ी मेहनत से, लेकिन मुझे लगा जब इस वीडियो में आंसर ही नहीं उस चीज़ का जो चीज़ हम ढूंढने बनाने के लिए गए हैं तो अब तक वो वीडियो इसीलिए पहुंची नहीं। लेकिन आज ये वीडियो जो पहुंच रही है, ये वीडियो आपकी पूरी तरह हेल्प करेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपकी क्रिप्टो एक्सीडेंटली कभी लॉस हो जाती है तो उसको रिकवर किया जा सकता है, कुछ हद तक का, बल्कि लगभग पॉसिबल है। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा होगा कि रिकवरी क्रिप्टो पे तो पॉसिबल नहीं है, अजय कैसे बात कर रहा है, क्यों रिकवरी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर हम आपको याद दिलाएंगे, कल हमने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था जिसमें आपको ये बताया था कि बाइनेंस ने अपना 22 बर्न कंप्लीट किया है। बाइनेंस जब से लॉन्च हुआ है वो हर क्वार्टर पे अपना बर्न करता है, लेकिन इस बर्न में भी उन्होंने 2 पॉइंट कुछ मिलियन के BNB को बर्न किया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस बर्न में जो खास बात ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है इस पूरे बर्न की कंडीशन में कि BNB बर्न फ्रॉम द पायनियर बर्न प्रोग्राम 7,181 BNB बर्न किए गए हैं पायनियर बर्न के लिए। जो पायनियर बर्न एक प्रोग्राम है बाइनेंस का, आज उसमें आपको बताएंगे उसमें कैसे आप अपनी खोई हुई क्रिप्टो को इंटीग्रेट करके रिकवर कर सकते हैं। ये बाइनेंस ने एक प्रोग्राम चलाया था 2020 में, अब जाके इसका यूज़ होना शुरू हुआ है, क्योंकि इस वाले बर्न में ये 7,181 BNB को उन लोगों को दिया गया है। अब ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। सिस्टम दरअसल सिंपल सा ये है कि बाइनेंस को हर क्वार्टर में अपने BNB को सर्कुलेशन से हटाना है। तो अब जो गलती से किसी दूसरे ने उसको भेज दिया है किसी गलत एड्रेस पे जहाँ से वो रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो बाइनेंस का कहना ये है कि जो गलती से चले गए हैं हम उनको काउंट कर लेंगे उस बर्निंग में, और जो BNB हम बर्न करने वाले हैं उनको अपने सिस्टम के अनुसार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसकी क्या सिस्टम है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि जो गलती से खो गया है टोकन्स, कॉइन्स जो कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर था, यानी कि सपोज़ वो था तो एडा, लेकिन आपने उसके बाइनेंस के पैग में रखा था। ट्रस्ट वॉलेट पे जब हम जाते हैं तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, यानी कि आपके पास मैटिक है, एडा है, इथेरियम है, अगर वो बाइनेंस के पैग में है, बाइनेंस की चेन पर है, तो वो भी आप उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। किस तरीके से एडजस्ट कराना है अब हम लोग उस पर आते हैं। तो यहाँ पर बाइनेंस ने अपना एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें BNB पायनियर बर्न प्रोग्राम है, जिसमें अपने एडजस्ट BNB टोकन बर्न मैकेनिज़्म। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बात करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें। तो यहाँ पर बाइनेंस का कहना है कि कुछ दिन पहले जब ये आर्टिकल लिखा गया उससे कुछ दिन पहले यहाँ पर बाइनेंस एक BNB के होल्डर थे जिनके पास 867 BNB थे, जो कि गलती से उन्होंने किसी गलत एड्रेस पर भेज दिया और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। जिसके बाद बाइनेंस को लगा कि नहीं, अब इस चीज़ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए,
क्योंकि बाइनेंस हर क्वार्टर में बर्न करता है, तो उसके साथ अगर उस चीज़ों को एडजस्ट कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से सभी का भला हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। और यहाँ पर ये जो लिखा है इस आर्टिकल को हम देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप भी एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड समझ पाएँ कि क्या इसका मतलब है। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन जो लिखा हुआ है जो फॉलो करनी है, द लॉस्ट टोकन आर ईदर BNB, या तो वो BNB हो, रैप्ड BNB हो, या तो फिर वो पैग हो, BTC BNB, ETC BNB, या कोई और जो भी बाइनेंस के टोकन या उनकी जो भी बाइनेंस के BEP को सपोर्ट करता है, ये ऐसा यहाँ पर इसका पूरा मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पर द लॉस्ट टोकन आर ट्रांसफर्ड टू BEP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दैट वेरीफाइड ऑन BSCScan.com, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आप दिखाना चाहते हैं बाइनेंस को, जिसके बदले में आप रिकवरी चाहते हैं, वो कम से कम पब्लिकली बाइनेंस की BSC.com पर विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है वहाँ पर। अगर वो दिख रहा है तो ईजिली आपकी चांसेस है वो एक्सेप्ट हो जाए। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने द लॉस इज़ फ्रॉम एन ऑनेस्ट मिस्टेक एंड इट्स वर्थ मोर देन $1000, जो कि लॉस है वो एक गलती से की हुई गलती होनी चाहिए और मिनिमम $1000 होना चाहिए, बट इट लेस देन प्रोजेक्ट BNB बर्न अमाउंट द अपकमिंग क्वार्टर। जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है उसमें जो BNB बर्न होने वाला है उससे कम हो, और उससे उस लिमिट से जो उसकी कैपिंग है वो हो, और मिनिमम $1000 का हो। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हम लोग बात करें अपने इंडिया और नेबर कंट्रीज़ को लेकर, तो यहाँ पर ये जो कैपिंग रखी है $1000 की, यानी कि $1000 अगर आपका खोया है तभी आप वहाँ पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि 1000 क्या बल्कि 100 करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा $100, $200, $500, $1000 तो भेजते ही भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पर बाइनेंस को ये हम और हमारी एवरीथिंग हिंदी की टीम की तरफ से हम बाइनेंस को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ पर एक बार सोचा जाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो $1000 के हो सकता है कुछ छोटे ट्रांजैक्शन भी हों जो लोग के मिस्टेक हो गए। और बाइनेंस का इतना अच्छा कदम जो उन्होंने उठाया है, इस चीज़ का इनिशिएट उठाने का काफ़ी सारे लोगों को मौका मिले। इस आर्टिकल का लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ही देंगे। इसमें सिंपली करना क्या है, अगर आप इस चीज़ से परेशान है, आपका कोई भी टोकन इस तरीके से लॉस हुआ है, तो बाइनेंस के सपोर्ट में जाना है और वहाँ पर अपना जो भी ये दिक्कत है उसको वेरीफाई डिटेल में बताना है उनको, और उसके बाद वो आपकी नोटेड हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर आपका एक्चुअल में जितनी चीज़ें मैंने बताई सारी चीज़ हुई हैं, तो नेक्स्ट जो बर्न होगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो बर्न होगा, उसमें आपका रिकवरी होगा। और वो किस तरीके से होगा वो टीम आपको सजेस्ट कर देगी कि इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ और लिखा हुआ है, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ईजिली एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है। और दोस्तों, अगर इस सारी बात से आपको लग रहा होगा कि बाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा ईमानदार, जैसे कि मुझे फील हुआ, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपसे फटाफट शेयर करने की कोशिश की कि किसी का भी किसी भी तरीके से कुछ भी रिकवरी होती है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि क्रिप्टो में यही एक मुझे कमी सबसे ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जगी है जो कि बाइनेंस ने जगाई है। तो मेरे ख्याल से बाइनेंस को हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास अभी भी बाइनेंस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इस तरीके के यूज़फुल फीचर को, बाइनेंस को यूज़ कीजिए और अपने आप को एक तरीके का इंश्योरेंस कवर भी दीजिए अपनी क्रिप्टो को, कि अगर बाय मिस्टेक कभी गलती से अगर हमारी चली जाए क्रिप्टो, तो इस तरीके से रिकवर भी होने के चांसेस हों। तो दोस्तों, ये थी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाइनेंस को डाउनलोड कीजिए। आज ये कहना ज़रूरी है क्योंकि आज बाइनेंस के लिए ये वीडियो है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, स्कैमर से बच के रहिए।